Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and good morning. My dear students, I hope all of you are fine. Beta, today we are going to do exercise of unit number 1. This is page number 3. Beta, open your textbook and keep your accessories with you. The first question is vocabulary. Beta, match the words with meaning in context. यहाँ पे बेटा इंग्लिश में वर्ड्स लिखे गए, उनके सामने उनके सिनम्स लिखे गए हैं. आपने इन सिनम्स को लर्न करना है. बिजनेस कारोबार, ऑक्यूपेशन ट्रेड इंडस्ट्री, फेमस मशहूर, प्रोमिनेंट वेल नोन रिनाउंड, फ्रेंड्स दोस्त, कंपेनियंस हेल्पर्स ग्रुप्स, इंसिडेंट्स वाक़यात, हैपनिंग्स इवेंट्स सर्कमस्टांसिस, ट्रस्टवर्दी लॉयल रिस्पॉन्सिबल रिलायबल. बेटा you will learn these synonyms. Okay, come on next page, page number 4, reading for comprehension. Read paragraph 1 of the lesson and identify topic, sentence and spotting details. बेटे फर्स्ट पैराग्राफ को रीड करना है आपने और आपने देखना है कि उसमें टॉपिक सेंटेंस कौन सा है और स्पॉटिंग सेंटेंसेस कौन से हैं. बेटा किसी भी पैराग्राफ का जो फर्स्ट सेंटेंस होता है वो उसका टॉपिक सेंटेंस होता है. तो फर्स्ट सेंटेंस आप लोग कंप्लीट लिखेंगे. यहाँ स्पेस कम थी, सो डैट्स वाई आई डिडंट राइट द कंप्लीट सेंटेंस. ठीक है, स्पेस कम होने की वजह से यहाँ पे मैंने पूरा सेंटेंस नहीं लिखा. आप लोग कंप्लीट सेंटेंस लिखेंगे. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज ऑलवेज ऑनेस्ट एंड फेयर इन हिज डीलिंग विद अदर पीपल इवन बिफोर हिज नबूवत. यहाँ तक आप कंप्लीट सेंटेंस लिखेंगे. ये टॉपिक सेंटेंस है. स्पॉटिंग डिटेल बेटा वो सेंटेंसेस जो मेन आइडिया को, जो टॉपिक को स्पॉट कर रहे होते हैं उसको हम स्पॉटिंग डिटेल या स्पॉटिंग सेंटेंसेस कहते हैं. ये भी बेटा मैंने कंप्लीट नहीं लिखा, स्पेस कम थी यहाँ पे. तो यहाँ से आपका इट वाज हिज ऑनेस्टी डेट इम्प्रेस्ड हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा यहाँ से स्टार्ट होगा और फर्स्ट पैराग्राफ के एंड तक, जहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट होता है वहाँ तक आप लोग लिखेंगे. ये स्पॉटिंग सेंटेंसेस हैं. नेक्स्ट इज इन सर्कल and write the words in paragraph 1 that connect the sentences within this paragraph. पैराग्राफ 1 में कुछ वर्ड्स यूज़ हुए हैं जो सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं. वो वर्ड्स कौन से हैं? हु, बट, एंड. ठीक है बेटा, जो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए वर्ड्स यूज़ होते हैं वो एज अ कंजंक्शन और एज प्रेपोजिशन हम यूज़ करते हैं. ठीक है, तो ये वर्ड्स यूज़ हुए हैं, आप इनको यहाँ पे राइट करेंगे. पार्ट सी इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. बेटा यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चंस बाय योरसेल्फ एज रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन. ठीक है बेटा, आप इनको अपनी नोटबुक के ऊपर नहीं लिखेंगे बल्कि अपनी बुक के ऊपर ही एज अ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन ड्रिल के तौर पर आप इसको सॉल्व करेंगे. पार्ट डी, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स. आपने इन ब्लैंक्स को फिल करना है प्रॉपर वर्ड्स को यूटिलाइज करते हुए. इन हिज यंग एज ही बिकेम अ ट्रेडर. Second one is the people of Makkah were much impressed by his trading skills. The truthful and trustworthy merchant is associated with the Anbiya, the uprights and the martyrs. Come on the next page. Fourth one, he who guards against doubtful things keeps his religion and his honor blameless. Allah shows mercy to the man who is kind when he sells, when he buys and when he makes a claim. So beta you will complete the blanks. Next one is dictionary skills. बेटा यहाँ पे आपको थोड़ा गाइड किया गया है कि आप डिक्शनरी किस तरह से यूज़ कर सकते हैं. बेटे आपने देखा होगा कि जब आप डिक्शनरी ओपन करते हैं उसमें से कोई वर्ड सर्च करते हैं तो उसके टॉप पे पेज के ऊपर 3 वर्ड्स या 2 वर्ड्स लेटर्स लिखे होते हैं जिससे आपको थोड़ी गाइडलाइन मिलती है. सपोज आपने अगर ए से स्टार्ट करना है तो आप ए वाली लिस्ट चेक करेंगे. अगर बी से वर्ड आपका स्टार्ट हो रहा है उसका मीनिंग या सिनोनिम आपने देखना है तो आप बी वाली लिस्ट में जाएंगे. तो ये आपको गाइड किया गया होता है. ऊपर लेटर्स जो हैं वो अल्फ़ाबेटिकली लिखे होते हैं और अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में ही आप फिर चेक करते हैं कि अगर सी से वर्ड स्टार्ट हो रहा है तो आप सी वाले लेटर को सर्च करेंगे. उस लाइन में से आप फिर उस वर्ड को फाइंड आउट करते हैं उसका मीनिंग या सिनोनिम. यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनके मीनिंग्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, उनकी डेफिनेशन है. कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जब आप डिक्शनरी ओपन करते हैं उस वर्ड को किस तरह से प्रोनाउंस करना है ये भी बताया गया होता है. आपने उसका मीनिंग क्या है और उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताई गई होती है कि ये नाउन है, ये वर्ब है, ये एडवर्ब है और किस तरह से इसको प्रोनाउंस करना है. ठीक है बेटा, ये जस्ट आपके डिक्शनरी की स्किल के तौर पर ये टॉपिक यहाँ पे ऐड किया गया है.
कम ऑन द नेक्स्ट पेज, गाइड वर्ड्स। ये जो मैंने आपको बताया बेटा, आपके डिक्शनरी के पेज के ऊपर टॉप पे कुछ वर्ड्स लिखे होते हैं, वो एज अ गाइड वर्ड आप यूज़ करते हैं, जिससे आपको थोड़ी हेल्प मिल जाती है कि ये वर्ड आपको वर्ड सर्च करने में इजी हो जाता है कि आप कहाँ से, किस लिस्ट से इस वर्ड को आप सर्च करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज पार्ट एफ। गिव बोथ द गाइड वर्ड्स ऑन द फॉलोइंग पेजेस ऑफ योर डिक्शनरी। पेज नंबर 10 पे क्या वर्ड्स लिखे हुए हैं? अडेप्टेशन, एडहेसिव। पेज नंबर 58 पे बॉल पॉइंट, बैंक। 97 बबल, बफर। पेज नंबर 112 कैपिटल एंड कारकेस। इस तरह से आप इसको कंप्लीट करेंगे। ये पूछा गया है कि डिक्शनरी के ऊपर आपके पेज नंबर 10 पे, 58 पे, 97 और 112 पे कौन कौन से वर्ड्स को मेंशन किया गया है। पार्ट जी, फाइंड द मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन द डिक्शनरी। बेटा यहाँ पे मैंने इन वर्ड्स के सिनोनिम्स ही मेंशन किए हैं। एंटरप्राइज उर्दू में इसको कारोबार कहते हैं और सिनोनिम इसका बिजनेस। सौरो, अफसोस, रिग्रेट, अफसोस, और इसका सिनोनिम होगा सौरो। एक्सचेंज, तबादला करना। ट्रेडिंग, प्रोटेस्ट, एहतजाज। ऑब्जेक्ट, रिवॉर्ड, इनाम, प्राइज। सेक्रीफाइस, कुर्बानी, स्लॉटर। ब्राइडल, जो लगाम होती है उसको कहते हैं हार्नेस। नेक्स्ट ग्रामर आ गया, कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। यू नो बेटा, इन हिज यंग एज ही बिकेम अ ट्रेडर। द वर्ड ट्रेडर इज कॉमन नाउन, इन इट इज़ अ प्रोफेशन। इन द सेम वे वी हैव अदर प्रोफेशंस। ठीक है बेटा, कॉमन नाउन मीन्स द नेम ऑफ कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड कॉमन नाउन। फॉर एग्जाम्पल मैन, कैट, बुक, स्कूल, एट्सेट्रा। बट इफ वी विल गिव द नेम टू दीज नाउन्स तो ये फिर प्रॉपर नाउन बन जाता है। जब हम किसी भी चीज़ को कोई नेम दे देते हैं तो वो प्रॉपर नाउन बन जाता है। कम ऑन द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 7। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग कॉमन नाउन गिवन बिलो। यहाँ पे बेटा आपका वर्ड बैंक दिया गया है। वर्ड बैंक में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, आपने उनको करेक्ट वर्ड को, यू विल चूज द करेक्ट वर्ड एंड यू विल फिल द ब्लैंक्स। अ पर्सन हु सेल्स ऑन द वाटर इज कॉल्ड अ सेलर। A person who acts in a play is called an actor. जो एक्ट करता है, एक्टिंग करता है, उसको एक्टर कहते हैं। A person who tells lies is called a liar. A person who begs, जो भीख मांगता है, is called a beggar. A person who has studied law is called a lawyer. Proper noun, the name of special person, place or specific person, place is called और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। फॉर एग्जाम्पल खदीजा, लाहौर, इस्लामाबाद, अक्टूबर। और कैप जो प्रॉपर नाउन होते हैं बेटा, उनका फर्स्ट लेटर ऑलवेज वी राइट कैपिटल। ओके, नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद प्रॉपर नाउन्स। आपने ऊपर वाला क्वेश्चन है, पिक आउट 5 प्रॉपर नाउन्स फ्रॉम योर लेसन। अपने लेसन में से आप 5 प्रॉपर नाउन्स को फाइंड आउट करके यहाँ पे आप लिखेंगे। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज विथ प्रॉपर नाउन्स। आपने माई नेम इज़, आप अपना नेम मेंशन करेंगे, इट इज़ प्रॉपर नाउन। आई लिव इन, अपनी सिटी का नेम लिखेंगे यहाँ पे। योर बर्थडे, फेवरेट डे ऑफ द वीक एंड द नेम ऑफ द स्कूल। यू विल कंप्लीट इट बाय योर सेल्फ। पोजेसिव फॉर्म, नाउ व्हाट इज पोजेसिव नाउन बेटा? पोजेसिव नाउन आर द वर्ड्स विच आर यूज्ड टू शो पोजेशन। ठीक है, जो किसी चीज़ की पोजेशन को शो करते हैं, मिल्कियत को शो करते हैं, उसको हम पोजेसिव नाउन कहते हैं। और पोजेसिव नाउन में बेटा हम क्या यूज़ करते हैं? हम एपोस्ट्रोफी यूज़ करते हैं। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं। माई मदर्स हॉबी इज़ सर्फिंग। ठीक है, अब मदर के साथ, मदर के बाद एपोस्ट्रोफी लगा के एस मेंशन किया गया है, तो ये जो एपोस्ट्रोफी है ये पोजेशन को शो करती है। ठीक है बेटा, द कैट्स फूड इज़ इन द किचन। वेयर इज़ द किड्स रूम। ठीक है, ओके, यूज एन एपोस्ट्रोफी टू मेक पोजेसिव प्रोनाउंस। दिस इज पार्ट डी। यहाँ पे एग्जाम्पल बताई गई है, फाहद कार कैन बी रिटन एज फाहद्स कार। ठीक है बेटे, अब एपोस्ट्रोफी लगा के इन वर्ड्स को अगेन लिखेंगे पोजेसिव नाउन को शो करने के लिए। मारिया कंप्यूटर, मारियाज कंप्यूटर। मारिया लिख के आप एपोस्ट्रोफी लगाएंगे और एस लगाएंगे, देन कंप्यूटर। टर्न योर पेज बेटा, दिस इज पेज नंबर 8। सना सिस्टर, सनाज सिस्टर। सना के बाद आप एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, देन एस सिस्टर। द टीचर्स
पेपर्स। अब यहाँ पे प्लूरल आ गया बेटा, टीचर्स ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो प्लूरल के साथ हम अगेन एस ऐड नहीं करेंगे, बल्कि टीचर्स के बाद हम जस्ट अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे, अगेन एस ऐड नहीं करेंगे। द टीचर्स पेपर्स, टीचर्स के बाद जस्ट अपॉस्ट्रोफी मेंशन कर देंगे। लतीफ़ पेंसिल, लतीफ़्स पेंसिल। माई पेरेंट्स हाउस, पेरेंट्स अगेन प्लूरल है, तो पेरेंट्स में पेरेंट्स लिख के आप अपॉस्ट्रोफी मेंशन कर देंगे और दोबारा एस ऐड नहीं करेंगे। बेटा दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे डिस्कस विद मी। सी यू नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।